पंजाब में गंदम की कम से कम इमदादी कीमत 3,900 रुपए फी मन मुकर्रर। किसानों ने इमदादी कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक कहते हैं, खाद की किल्लत और अब ब्लैक में फरोख्त से पैदावारी लागत बढ़ चुकी। किसान की मेहनत इसके अलावा है। मुकर्ररा इमदादी कीमत किसानों के मौशी कत्ल के मुतरादिफ है। अब हर चीज़ की महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, सर के ऊपर जा रही है। लेकिन गंदम की जो कीमत है वो हमें समझ नहीं आ रही कि हुकूमत पंजाब ने किस तनासब के साथ और किससे मशवरा करके ये कीमत डिसाइड की है, जो कि मेरे छोटे काश्तकार के साथ इंतहाई ज्यादती की गई है। माह रमजान अपने अख्ताम को आ गया, ताहम महंगाई के जिल पर काबू न पाया जा सका। सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में सब्जियों की कीमतों में फर्क बरकरार। प्याज 208, अदरक 600, लीमू 295, लहसुन 590 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। महंगे पेट्रोल ने परदेशियों के लुटने का सामान पैदा कर दिया। चिन्योट में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, चिन्योट से फैसलाबाद का किराया 170, झांग का किराया 350 और सरगोदा का 250 तक वसूल किया जाने लगा। रावलपिंडी का किराया 1350 से 1450 रुपए हो गया। मुसाफिर कम हो गए, गाड़ी का खर्चा पूरा करना भी मुश्किल हो गया। आया जो पेट्रोल बल्कि महंगा सी जनाब, उदों 140 रुपये लेंदे सन फैसलाबाद का, ते हुण 180 भी लै रहे हैं। पेट्रोल हुण वधिया है ते हुण 180 कर रहे हैं। महंगाई की वजह से किराया 30 रुपये फी सवारी पीछे बढ़ा हुआ है। फैसलाबाद का 140 की बजाय 170 रुपये किराया ले रहे हैं। इतनी महंगाई में आवाम कैसे फूड करेगी। शोरकोट में सस्ते राशन के लिए सिफारिश जरूरी बन गई। यूटिलिटी स्टोर पर शहरी ख्वार, सार्फिन धूप में बैठने पर मजबूर। कहते हैं, अमला बदतमीजी भी करता है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला मुबैना नौसरबाजी करने लगा। टोबा में खातून का अंगूठे लगवाकर पैसे न देने का इल्जाम, बदतमीजी भी। इंतजामिया ने खवातीन को बैठने के लिए सायादार जगह तक का इंतजाम न किया। रोजादार खवातीन धूप में बैठने पर मजबूर। उधर अहमदपुर सियाल में कभी डिवाइसेस बंद तो कभी अंगूठे का मसला। खवातीन रकम की वसूली के लिए चक्कर काटने पर मजबूर। मुल्की मौशी हालात इंडस्ट्री पर असरअंदाज। गैस, बिजली और महंगे खाम माल से कारोबार तबाह। सनतकारों ने अखराजात कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री की पैदावारी सलाहियत की कमी कर दी। मजदूर ईद से कबल बेरोजगार होने लगे। साबिक सदर चैम्बर सैयद ज़िया आलमदार कहते हैं, इंडस्ट्री की बंदिश से बेरोजगारी में इजाफा हुआ, जराइम बढ़ चुके। बंद सोने ने अशराफिया का भी सोना हराम कर दिया। सोने की फी तोला कीमत में 2200 का बड़ा इजाफा। कीमत 2,41,100 रुपए फी तोला पर जा पहुंची। आलमी मार्केट में सोना $21 के इजाफे से $2,311 फी ऑन्स हो गया। आईजी पंजाब पुलिस ने तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। तबादलों के लिए वजीर आला से पेश की मंजूरी लेना होगी। डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट का पुलिस अफसरान को मरासला। शोरकोट में खसरे का मर्ज तेजी से फैलने लगा। तहसील अस्पताल में एक माह के दौरान 60 मुतासरा बच्चे रिपोर्ट। माहिरीन का कहना है, खसरा एक बच्चे से दूसरे को लाहिक हो रहा है। वालिदैन और बच्चे एहतियात करें। आजकल बहुत सारे मरीज़ जो कि खसरा के साथ हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने हॉस्पिटल में एक सेपरेट वार्ड एस्टेब्लिश कर दिया है, आइसोलेशन वार्ड, जिसमें हमारे पास खसरा के बच्चे एडमिट हो रहे हैं। और अगर हम लास्ट मंथ को देखें तो लास्ट मंथ में हमारे पास 50 से 60 मरीज़ ऐसे हैं जो कि खसरा के साथ रिपोर्ट हुए हैं, और उनमें से काफ़ी मरीज़ जो कि कम्प्लिकेशन के साथ आए हैं, उनको हमें रेफ़र भी करना पड़ रहा है। मौसम की तब्दीली के साथ ही चिन्योट में डेंगू फिर से सर उठाने लगा। शहर के मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। 3 दिनों में 4 जगहों से लार्वा बरामद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का इंसदाद डेंगू कमेटी का हंगामी इजलास। सीओ हेल्थ ने ब्रीफिंग दी। बैतुलमाल फैसलाबाद की नाअहली खुलकर सामने आ गए। 1 साल गुजर गया, जिले कमेटी फाल न हो सकी। माली मदद की 400 से ज्यादा दरखास्तें सुनवाई के मुंतजर। सोशल वेलफेयर को डिस्ट्रिक्ट बैतुलमाल कमेटी की मद में 3 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड्स मंजूर। माजूर और जरूरतमंद अफराद रुल गए।
फैसलाबाद में लेबर डिपार्टमेंट ने मार्च में स्कॉलरशिप, मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट की मद में चेक तकसीम कर दिए। स्कॉलरशिप की मद में 138, डेथ ग्रांट की मद में 42 चेक तकसीम किए गए। बैतुल माल कमेटी जंग ने जिला भर में 153 मुस्तहिकीन में चेक तकसीम कर दिए। एमपीए बेगम आबिदा बशीर और चेयरमैन राना मोहम्मद अकरम ने 15 लाख रुपए से ज्यादा रकम के चेक तकसीम किए। महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान भी तकरीब में मौजूद। सियासी रहनुमाओं के जंग के मॉडल थानों और अवामी मराकज के दौरे। एमपीए गजनफर कुरैशी, साबिक एमपीएज शेख याकूब, सुल्तान सिकंदर भरवाना और खालिद गनी ने इकदाम को सराहा। डीपीआर अरशद हिदायत भी उनके हमरा थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी सिटी जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद मियां इशफाक की जानिब से दुआया तकरीब। जुल्फिकार अली भुट्टो की जमहूरियत के लिए खदमात अफकार पर रोशनी डाली गई है। साले सवाब के लिए दुआ। सिटी सदर राना नईम दस्तगीर, सेंट्रल नायब सदर चौधरी अरशद जट और दीगर ने शिरकत की। कबालिया में भी दुआया तकरीब एहतमाम साबिक टिकट होल्डर मलिक अमजद याकूब ने किया। जिले भर से क़यादत और कारकुनान ने शिरकत की। जंग के स्कूल में यतीम बच्चों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम स्कूल के बच्चों ने जेब खर्च से किया। रेदा मकसूद, सैयद सजाद नासिर और सिदरा अराज मेजबान थे। खदमत फाउंडेशन से ताहिर चौधरी और दीगर यतीम बच्चों के हमरा। मर्द हों या खवातीन, सब ईद की तैयारियों में मसरूफ। बच्चे भी खरीदारी में पेश। फैसलाबाद में खुसे और कोहालपुरी चप्पल की मांग। चिन्योट में कपड़ों और जूतों की खरीदारी जारी। टोबा में खवातीन सूट के साथ मैचिंग चूड़ियों की तलाश करने लगी। जंग में कढ़ाई शुदा गलों और लैसों की दुकानें सज गई। दुकानदार महंगाई का शिकवा करने लगे। ईद की तैयारी जोरों शोर से जारी। शॉपिंग और बस शॉपिंग। फैसलाबाद की खवातीन के पर्स खाली हो गए। ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन कपड़ों के साथ मैचिंग जूतों की तलाश में मसरूफ। समुद्री में खवातीन कोन मेहंदी खरीदने में मसरूफ। कई खवातीन चूड़ियों के स्टॉल्स पर जा पहुंची। ज्वेलरी और मेकअप की खरीदारी भी जारी। को हम बहुत ज़ोरों शोर से मनाते हैं और ख़रीदने में हम बहुत सारी चीज़ें ईद के लिए ख़रीद रहे हैं, जैसे ज्वेलरी में हो जाए, कॉस्मेटिक में हो जाए, चूड़ियाँ, मेहंदी। ईद तो फिर ईद है, ईद के लिए तो फुल तैयारी होती है। तो उसके अलावा हमें यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, लेकिन ये है कि पिछले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। यहाँ से खरीदी है हम लोगों ने चूड़ियाँ, ठीक है, फिर ज्वेलरी वगैरह, कॉस्मेटिक का सामान यहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी का मिला है। लेकिन पिछले साल की निस्बत से इस साल में यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। और लेकिन हम लोग तो फिर ईद मनाएंगे पूरे ज़ोरों शोरों से। और मीठी ईद को मीठा बनाने की तैयारियां जारी। ईद उल फित्र करीब आते ही टोबा में फेनियों की मांग में इजाफा। शहरी रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजने के लिए फेनियां खरीदने लगे। कहते हैं मीठे के बिना ईद फीकी है।